आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, 6 सूत्रीय रणनीति है नरेंद्र मोदी की खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। नंबर 2, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाना। नंबर 3, फसल के ठीक दाम देना। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और नंबर 5, खेती का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का। और नंबर 6, धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना। बस शाबाश, शानदार, एक नंबर। अरे क्या बात है, स्कूटियां मिल रही हैं, मकान मिल रहे हैं और नई नई योजनाओं की घोषणाओं की घोषणाएं हो रही हैं। सब हम आपको बताएंगे। आज थोड़ा शांति रखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जो आप तक नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपके पास दीप्ति एकेडमी का चैनल है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई भी योजना नहीं छूटेगी। जी हाँ, सरकार ने 20 रुपए में प्रति माह क्या 20 रुपए में 3 माह तक, 20 रुपए में 3 माह तक अब आपको रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। मोबाइल में जो रिचार्ज होता था वो कम से कम 200 रुपए का कर दिया था इनने, और बेचारे गरीब परिवार वाले लोग जो इनकमिंग के लिए पैसे भरने पड़ रहे थे, सरकार ने वादा किया था कि भैया तुम्हारे मोबाइल रिचार्ज सस्ते करवा देंगे। आज से 20 रुपए में आपको मोबाइल रिचार्ज मिलेगा और आपका 1 महीने तक इनकमिंग, 3 महीने तक इनकमिंग चलती रहेगी और इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बधाइयाँ, ठीक है। साथ ही साथ आज आपके लिए सुकन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से लड़कियों को 75,000 रुपए टोटल राशि मिलेगी। ये राशि आपके खाते तक कैसे पहुंची गई, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सरकार की नई योजनाओं में कौन कौन इसका लाभ ले सकता है। और लाडली बहनों के लिए अब लाडली बहनाएं मुख्यमंत्री के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन करने जा रही हैं, जिसमें 3,000 रुपए की मांग कर रही हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मामा ने और मोहन यादव ने वादे तो कर दिए थे, लेकिन अब तक हमको पेमेंट नहीं मिला है, इसको लेकर। तो भैया फरवरी में आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। 3 नई खुशियां मैं आपको आज बताने वाला हूं। उसमें से सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रामीण आवास योजना का तीसरा चरण अब एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे हितग्राही इसका सर्वे कर सकते हैं। सर्वे का उद्देश्य है कि प्रतीक्षा सूची में जितने भी पात्र परिवार हैं उनके नाम जोड़ना। आपको पता होगा कि जिन भी परिवार वालों को न्याय नहीं मिल रहा था, मकान नहीं मिल रहा था, आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था, उनके लिए हमने आवाज़ उठाई थी और मुख्यमंत्री ने स्वयं ऐलान कर दिया है कि योजना के द्वितीय चरण के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 शुरू हो चुका है। ये आपका एप्लीकेशन है आवास प्लस 2024, इसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। सर्वे की तिथि 31 मार्च 2025 है, तो 31 मार्च 2025 से पहले आपको ये काम कर लेना है। अंतिम तिथि का इंतजार मत करना। तो पहले तो दोस्तों आप सबके लिए हम आपको हेल्प करते रहते हैं। ऐसे ही तीसरे चरण की शुरुआत के लिए हम बोल रहे हैं कि जितने भी महिला अपनी लाडली बहनाएं हैं, लाडली बहनाओं का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी तीसरा चरण भी शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाडली बहनाएं हैं जो पात्र तो हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज अगली एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। इसके माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। जन्म पर 1,000 रुपये, 1 वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपये, कक्षा 1 से 1 में प्रवेश लेने पर, यानी कि पहली पढ़ाई करेगी तो 2,000 रुपये, 6वीं में प्रवेश के बाद 2,000 रुपये, 9वीं में प्रवेश के बाद 3,000 रुपये, कक्षा 12 पास करने के बाद स्नातक या 2 वर्षों के अधिक समय वाले डिप्लोमा में प्रवेश करने के बाद 1,500 रुपये। तो आप देख सकते हैं कन्या सुमंगला योजना कौन सी है भैया, बेटियों के लिए। कन्या सुमंगला योजना में 5 चरणों में 15-15 हज़ार रुपये ऐसे करते हुए आपको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक लड़की ने लेटर लिखा। अगर आपको पता होगा, स्कूटी योजना मामा ने शुरू करी थी, लेकिन पिछले 2 सालों से मनियाओं को स्कूटी नहीं मिल रही है। अब स्कूटी नहीं मिलने से लड़की नाराज हो गई। लड़की ने
कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का दामन थामा कि भैया हमको स्कूटी नहीं मिल रही। तो देखो उनने क्या किया, उनने खुद स्कूटी दे दी। उसको लेकर पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद ये लेटर में जो लिखा वो लेटर आप पढ़ेंगे तो लैपटॉप व स्कूटी की राशि दिलवाने बाबत धन्यवाद पत्र है ये। निवेदन करने वाली छात्रा कुमारी सलोनी भालेकर, पिता श्री बिहारी भालेकर, गांव झापड़ी, पोस्ट धरगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन की निवासी होकर मैंने 12वीं कक्षा में 86.20% अंक प्राप्त किए थे। शासन के अंतर्गत चलने वाली योजना स्कूटी प्लस लैपटॉप का लाभ अभी तक मुझे नहीं मिला है, अतः आपसे निवेदन है कि हमें इन योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करें। ये लेटर लिखने के बाद ये देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सीधे स्कूटी भेंट कर दी। ये वीडियो देखकर उन्होंने क्या कहा और क्या कहा कि हम कांग्रेस सपने पूरे करती है, बीजेपी तो नहीं कर रही। ये बात सच है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो देखिएगा। सभी विधायकों द्वारा भैया सेल्फी बच्चों को थोड़ा सा इसको थोड़ा रास्ता बना दो भैया। बहुत बहुत बधाई। आ गया इस भैया को स्कूटी सभी विधायकों द्वारा प्रदान की जा रही है। तो यहां पर मिल रही हैं आपको अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सौगातें, लेकिन मोहन यादव 5,000 करोड़ का कर्ज ना लें, उन्हें चैन की नींद नहीं आती जब तक। देखो मोहन यादव सरकारी स्कीम चला तो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनके ऊपर तंज कस रहा है कि तुम क्या अपने जेब से थोड़ी पैसा दे रहे हो, आप तो कर्ज ले लेके बांटे जा रहे हो। कर्ज लेकर लोगे तो देश पर प्रदेश पर भार बढ़ेगा। इसको लेकर चेतावनी देते हुए जीतू पटवारी कुछ कह रहे हैं। अच्छा आप लोग बताइए, योजनाएं बंद कर दें या कर्ज लेना बंद कर दें? बताओ। अच्छा आप लोग बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, कर्ज लेना बंद कर दें या फिर योजना बंद कर दें? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मतलब हर महीने हर हफ्ते 5,000 करोड़ चाहिए, 5 लाख करोड़ के कर्ज की ओर है प्रदेश। रिजर्व बैंक ने रोक दिया मोहन यादव जी, सरकार को कह दिया अब आपकी औकात नहीं बची, लिमिट नहीं बची कि आपको कर्ज मिले। आपको अब कर्ज चाहिए तो केंद्र में जाना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, कर्ज की सीमा बढ़ानी पड़ेगी जो बजट आए हुए के हिसाब से। वहां गए मोहन यादव जी तो वहां देखा यहाँ 5 लाख करोड़ का कर्ज, वहां देखा 261 लाख करोड़ के कर्ज में देश की सरकार। ये उनके काका जी निकल गए मोहन यादव के। अब आप रुपया चला गया 87-88। ये हालात आर्थिक देश के अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। आप जो यहाँ बैठे हो, आप पे 70,000 रुपए का कर्ज है, आपका बेटा पोता। तो यहां पर आपको दिख गया है कि भाई बहुत सारे। अच्छा देखो जीतू पटवारी यही नहीं रुके, जीतू पटवारी ने कहा कि मेरे किसान भाइयों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार को चैन से नहीं बैठने देगी। भैया आपने जो वादे किए थे, बिजली बिल माफ, कर्जा कम कर देंगे, साथ में आपको फ्री खाद, फ्री बिजली, पता नहीं क्या सब्सिडी देंगे, बीज पर देंगे, क्या देंगे भैया, जो भी देंगे वो दे दो। नहीं तो देखो जीतू पटवारी क्या बोल रहे हैं, सुनिए वीडियो। और आपको जीतू पटवारी का वक्तव्य कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। संकल्प पत्र भरवाए हैं, इसलिए कि आपने जो संकल्प पत्र दिया वो पूरा करो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, इस सरकार की जड़ें हिला देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप सब इसका समर्थन करते हो कि नहीं करते हो? जय बापू, जय भीम, जय संविधान। ये आंदोलन भी कांग्रेस पूरे देश में चला रही है। हम सब इसका संकल्प लेते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी और जो किसानों का किसान अधिकार, जो हक है, जो संकल्प पत्र बीजेपी का है, जो सरकार बनाने के पहले आपने वोट दिए वो पूरा करो, अन्यथा कुर्सी छोड़ो। सही है कि गलत? भारत माता की। तो यहाँ आपने देखा कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए अब जीतू पटवारी रैलियां कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन मोहन यादव भी पीछे नहीं हट रहे हैं। उनने भले तुम विपक्ष कितने ही घेर ले, वो रोज कोई ना कोई नया कारनामा करके दिखाते हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2028 तक हर गरीब को पक्का मकान मिले, यानी 25 से 28 यानी कि 3 साल। तो हर गरीब का मतलब है कि हर गरीब यानी कि जो छूट गए हैं उनको भी पक्का मकान मिले। ये खुद आज मोहन यादव ने कहा है। देखते हैं ये वीडियो।
मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे सारे मित्रों को, और आपने अपनी बहनों को भी मौका दिया, भाइयों को भी मौका दिया। जब सहयोग क्रीड़ा मंडल 41वें सोपान पे चल रहा है और सुभाष बोस की जयंती है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने फंड से इस संस्था को देने की घोषणा करता हूं। अपने खेलों के क्रम में लगातार खेल अपने बीच में से अपनी आभा बेखारे और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आज यहाँ मैं आया हूँ तो कई प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन का भी मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 9 करोड़ 99 लाख की लागत से गाडरवारा पिपरिया से पिपरिया कला विकास खंड बाबई चिचली सड़क का लोकार्पण भी कर रहे हैं। 8 करोड़ 3 लाख की लागत से नरसिंहपुर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट का इसका लोकार्पण भी हो रहा है, और 4 करोड़ 18 लाख की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का भी लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको खेलने का आनंद है, लेकिन लोकार्पण का भी उतना ही आनंद है। जरा एहसास कराएं हमारे बीच में से 22। तो मोहन यादव लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आज का मुख्य उद्देश्य हमारा वीडियो बनाने का यह था कि आपको हम बताएं कि कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कौन कौन लाभार्थी हो सकते हैं और क्या क्या फायदा मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद जिसका भी जन्म हुआ हो, जो भी बच्चियां जिनका जन्म 2019 में 1 अप्रैल या उसके बाद हुआ हो, तो उसे 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता बेटी के पहले कदम के रूप में माता पिता को राहत प्रदान करती है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करती है। बेटी का 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण अगर हो जाए, आप सारे टीके लगवा लोगे तो फिर 2,000 रुपये और मिलेंगे। 2,000 रुपये के बाद आपको यह सुनिश्चित कि बच्चे स्वस्थ हैं, उनका शुरुआती जीवन सुरक्षित है। फिर पहली क्लास में आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। फिर यह राशि प्रगति पर प्रोत्साहित करती है, शिक्षा की दिशा में पहला कदम है। 6ठी क्लास में जाने पर 3,000 रुपये। इस सहायता से बेटियों को उनकी पढ़ाई में आगे बढ़ने का कदम दिया जाता है। इसमें पहली श्रेणी यानी कि पहला, अब देखो ये लिस्ट बनी है पूरी, इसको आप फोटो खींच के रख लो, ठीक है। 4थी बालिकाएं जिन्हें चालू शैक्षणिक सत्र में 6ठी में कक्षा में प्रवेश किया हो 3,000, जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में 9वीं में मिली है 5,000, और जो 10वीं या 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र में अगर वो किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेती हैं तो उन्हें 7,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना से कई सारी बच्चियों को फायदा मिलेगा और घर के परिवार वालों का बोझ कम होगा। आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं ये देखिएगा। कन्या सुमंगला योजना के तहत अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो माता पिता का आधार कार्ड, पास पुस्तक और बैंकिंग डिटेल, राशन कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, गोद ली गई बच्ची के मामले में गोद लेने का प्रमाण पत्र, बालिका और माता पिता की पासपोर्ट साइज फोटो, मृत्यु प्रमाण पत्र अगर माता पिता जीवित ना हो तो, और ई सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की संख्या, ये आपके लिए चाहिए पड़ेगा। आप ये लेकर आप क्या करेंगे, एक अपनी कन्या सुमंगला योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए MP ऑनलाइन में जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई महिला पढ़ाई कर रही है तो हमारी तरफ से भी सौगातें हैं आपके लिए। महिला सुपरवाइजर की 5,000 किताबों की एक MCQs आई है, जो जिसमें डिटेल भी दी हुई है। आप बस ये पढ़ लीजिए तो आप घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। 149 रुपये में PDF मिल जाएगी, और अगर हार्ड कॉपी चाहिए, इसकी किताब चाहिए, तो 420 रुपये में ये प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर आपको एक साथ मिल जाएंगे, घर बैठे आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, नवोदय की तैयारी हो, चाहे स्कूल की तैयारी हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल, PSC, रेलवे, कुछ भी आपको पढ़ना हो, वर्ग 1 वर्ग 2 शिक्षक भर्ती, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोगों को मिले बेहतरीन शिक्षा और अच्छा भविष्य। तो आज ही अपने भविष्य सिक्योर करने के लिए हमारी एकेडमी से जुड़िएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।